संस्कृति नमस्कार मित्रों। लीजिए एक बार फिर आ गया रविवार और आज के दिन संस्कृति समाचार दर्पण के 103वें अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अंक में हम परीक्षा से संबंधित समाचारों के विषय में जानेंगे। विलंब न करते हुए आइए बढ़ते हैं हम अपनी खबरों की ओर। संस्कृति नमस्कार साथियों, जैसा कि पूर्व विदित है, इन दिनों विद्यालय में विद्यार्थियों के साइक्लिक टेस्ट जारी हो चुके हैं, जिनका शुभारंभ जून माह के अंतिम सप्ताह की 27 तारीख से हो चुका है और समापन जुलाई माह की 2 तारीख को होगा। इनका आयोजन कक्षा परीक्षण प्रक्रिया अनुसार हो रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन की मुख्य धारा से जोड़ना तथा उन्हें CBA-1 अर्थात योग्यता आधारित मूल्यांकन क्रमांक 1 की मुख्य परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाना है। अतः विद्यार्थियों से निवेदन है कि इन परीक्षाओं में अवश्य भाग लें। कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में इन दिनों परीक्षाओं का दौर प्रारंभ हो चुका है। कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों की पीरियोडिक असेसमेंट परीक्षाएं अर्थात आवधिक परीक्षाएं शीघ्र ही प्रारंभ होने वाली हैं, जिनकी पूर्व तैयारी हेतु इन दिनों उनके कक्षा चक्रीय परीक्षण प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनकी मुख्य परीक्षा हेतु सर्वाधिक तैयारी करवाना है, जिसमें विद्यार्थियों से निवेदन है कि वह इन परीक्षाओं में आवश्यक रूप से भाग लें एवं अपनी विषय संबंधी कठिनाइयों एवं कमियों को दूर करने का प्रयास करें। संस्कृति विद्यालय के स्कॉलर्स विंग शाखा पर इन दिनों चुनावों की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। विद्यालय के विभिन्न पदों पर अपनी जिम्मेदारियां संभालने हेतु लालायित उम्मीदवारों का जोश देखते ही बनता है। साथ ही साथ मतदाता विद्यार्थी भी उन्हीं की तरह दुगने उत्साह में नजर आ रहे हैं। ज्ञातव्य हो कि आगामी 5 जुलाई को विद्यालय में विद्यार्थी परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को विद्यालय में निर्धारित सुयोग के पदों पर आसीन होकर छोटी छोटी जिम्मेदारियों का करते हुए एक भविष्य के बेहतरीन नागरिक के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करने के गुण सिखाना है। जैसा कि पूर्व विदित है कि हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी के अंतर्गत गत सप्ताह भारत सरकार के पर्यावरण विभाग की ओर से एक स्वच्छ भारत हरित भारत नामक नागरिक जागरूकता कैंपेन रखी गई, जिसमें विद्यार्थियों के साथ साथ विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी अपनी सहभागिता दिखाते हुए एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाने का प्रण लिया और देश को स्वच्छ भारत बनाने का वचन दिया। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि कक्षा 10वीं के पीरियोडिक असेसमेंट अर्थात आवधिक मूल्यांकन परीक्षण आगामी 11 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहे हैं, जिसमें विद्यार्थियों का भाग लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस परीक्षा में प्राप्त अंक विद्यार्थियों की मुख्य परीक्षा परिणाम में भी जोड़े जाएंगे। अतः सभी अभिभावकों से निवेदन है कि वे अपने बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय अवश्य भेजें तथा वे विद्यार्थी जो अभी तक विद्यालय की ओर नहीं लौटे हैं, उनसे निवेदन है कि वह शीघ्र अतिशीघ्र विद्यालय में आकर अपना अध्ययन अध्यापन कार्य पूर्ण करें और आप भी परीक्षा मूल्यांकन में शामिल हों। ज्ञातव्य रहे कि इन परीक्षाओं का पुनः आयोजन नहीं किया जाएगा। संस्कृति विद्यालय अपने विद्यालय में उत्तरोत्तर उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसका श्रेय यहाँ की प्रधान अध्यापिका एवं प्राचार्य श्रीमती इंद्रपाल कौर तथा विद्यालय के निर्माता निर्देशक श्री देवेंद्र सिंह जी को जाता है, जिनके अथक प्रयासों से न केवल विद्यालय परिसर में विकास कार्य हो रहे हैं, बल्कि CBSE के द्वारा निर्धारित हर प्रत्येक नियम का अक्षरशः पालन करने हेतु सदैव वचनबद्ध रहते हुए इस दिशा में प्रयासरत रहते हैं। इसी श्रृंखला में विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती इंद्रपाल कौर ने अपने विद्यालयीन तथा नव आगंतुक शिक्षक साथियों को शिक्षण अध्ययन अध्यापन प्रशिक्षण प्रदान किया। इन विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पीछे की वजह को हम सहर्ष बताना चाहेंगे कि CBSE द्वारा संचालित विद्यालयों में प्रत्येक शिक्षक को शिक्षण कार्य हेतु प्रतिवर्ष 50 घंटे का प्रशिक्षण प्रदान करना अनिवार्य है। 1 जुलाई का दिन विद्यालय में CA डे और डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया गया। डॉक्टर भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं। इस विश्वास के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर्स डे क्यों मनाया जाता है। महान भारतीय चिकित्सक डॉक्टर BC रॉय के जन्म
एवं निर्वाण दिवस 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह एक प्रख्यात चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी, सफल राजनीतिज्ञ तथा समाजसेवी के रूप में याद किए जाते हैं। वह मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) के अध्यक्ष भी रहे तथा राजनीतिज्ञ के रूप में कलकत्ता के मेयर, विधायक व पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए भी प्रतिदिन निःशुल्क रोगी भी देखते थे। उन्हें 4 फरवरी 1961 को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई। जिंदगी में मुस्कुराहट नहीं तो कुछ भी नहीं। कितनी भी परेशानी हो, लेकिन एक नन्ही सी मुस्कुराहट सारी परेशानियों को दूर भगा देती है। और जब नन्हे मुन्ने बच्चे इस मुस्कुराहट को फोटो के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो बात कुछ देखते ही बनती है। इसी विचार की सार्थकता को दर्शाने हेतु विद्यालय के नौनिहालों ने सुंदर सुंदर मुखौटे बनाकर अपने विद्यालय प्रांगण को सजाया, जिनकी बनावट देखकर अनायास ही हम सबके चेहरे पर मुस्कान सी दौड़ गई और विद्यालय में एक खुशी का और मुस्कुराहट भरा वातावरण अपने आप ही तैयार हो गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के किंडरगार्टन के विद्यार्थियों का उत्साह देखते ही बनता था। बच्चों ने अपनी अपनी रुचि और कल्पना के अनुसार सुंदर सुंदर मुखौटे बनाकर प्रस्तुत किए। विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती इंद्रपाल कौर, निर्देशक श्री देवेंद्र सिंह जी तथा शिक्षक शिक्षिकाओं ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए ईश्वर से उनकी मुस्कुराहट को अक्सर बनाए रखने की प्रार्थना करते हुए उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। आज के लिए बस इतना ही। हम आशान्वित हैं कि आपको हमारा आज का अंक बेहद पसंद आया होगा। हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नवीन खबरों के साथ। तब तक के लिए लेते हैं एक साप्ताहिक विराम। हम हमारे आज के सभी छात्र संवाददाताओं का आभार व्यक्त करते हैं एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। विदा लेने से पूर्व उन्हीं पवित्र पंक्तियों को दोहराते हैं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोय, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होए। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।